गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये फिक्रा एक दो बार नहीं, कई बार कहा गया है, लिखा गया है, इसकी चर्चा हुई है। दरअसल इसमें है क्या, इसे किसने कहा, इसको लेकर तो कई तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन ये कहा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, खासतौर से वादी कश्मीर के बारे में। इस फिक्रे में वादी कश्मीर की तारीफ की जो हद है वो समझ में आती है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, अगर जमीन पर कहीं फिरदौस है, जन्नत है, तो वो यही है, यानी कि वो कश्मीर ही है। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कश्मीर जो है वो वादी कश्मीर, इसकी खूबसूरती से किसी को इनकार नहीं। लेकिन एक नहीं, कई बार कश्मीर की हरी भरी वादी में, कश्मीर की खूबसूरती में, कश्मीर की जो सफेद बर्फपोश जो वादियां हैं, उसमें कई बार खून के छींटे पड़े हैं और ये जमीन लाल भी हुई है। दरअसल कश्मीर को लेकर के बहुत पुराना एक मसला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं खासतौर से 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के उस वाक़े की। 22 अप्रैल को जैसे पहलगाम में जो दहशतगर्दाना वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दों ने 26 लोगों की बेरहम कत्ल करके उनकी जानें ले ली, और जिस तरह से जानें ली, ये काफ़ी दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है, बहुत गम का ये मंजर था। और उसके बाद से इस फिरदौस नुमा सरजमीन को कहीं ना कहीं एक बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। और वो बेरुखी किसकी है? वो बेरुखी है पर्यटकों की, वो बेरुखी है सयाहों की। लेकिन इस बेरुखी को दूर करने के लिए, गम अंदोह और उदासी के इस बादल को छट जाने के लिए एक कोशिश हुई है। और वो कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो चुनी हुई सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी पूरी कैबिनेट की एक मीटिंग की। और ये मीटिंग कहां की? पहलगाम में की। जी हां, वही पहलगाम जो 22 अप्रैल के वाक़े के बाद से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो मीटिंग क्यों की? कैबिनेट की यह बैठक उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में क्यों की? क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि पहलगाम में कोई कैबिनेट की बैठक हुई हो, काबीना की बैठक हुई हो। इस बैठक का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि जम्मू कश्मीर की तरफ देश के अन्य राज्यों के लोगों को या दुनिया के बाकी ममालिक के लोगों को एक बार फिर उनकी जहन को, उनकी दिलचस्पी को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब किया जा सके। यानी कि सयाहत को, टूरिज्म को एक बढ़ावा दिया जा सके, पहलगाम को फिर से चर्चा में लाया जा सके, सुर्खियों में लाया जा सके, और पॉजिटिविटी के लिए चर्चा में लाया जा सके, इसकी खूबसूरती के लिए चर्चा में लाया जा सके, इसके जो मनमोहक नज़ारे हैं उसके लिए चर्चा में लाया जा सके, ताकि फिर से एक बार न सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि खासतौर से पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में भी जो टूरिस्ट हैं वो आना शुरू करें। हालांकि आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अब चूंकि कश्मीर वादी जो वादी कश्मीर है, वहां ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना कोई कल कारखाने हैं, ना रोजगार कमाने के दूसरे बड़े जराए हैं। तो पूरा का पूरा वादी कश्मीर के लोगों का जो रोजगार का दारोमदार है वो इन्हीं सियाहत से जुड़े इंडस्ट्री पर है। यानी अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री है टूरिज्म की। अगर कोई पैसे का या इकोनॉमिकल जो आय है, जो जरिया है उसका कोई बड़ा, तो वो है सयाहत। लेकिन अगर टूरिस्ट नाराज हो जाए, सयाह नाराज हो जाए, तो आप सोचिए कहां कहां नुकसान होता है। यानी होटल, टैक्सी ड्राइवर, पोनी वाले, ऑटो वाले, जो वहां की जो छोटे मोटे और तिजारतें हैं वो, जो वहां पर दस्तकारी है वो, जो वहां पर छोटी मोटी चीजें बनाते हैं, वहां की जो रिवायती सामान है वो तैयार करते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त, इन तमाम चीज़ों पर जो है एक तरह से कहीं ना कहीं सन्नाटा पसर जाता है। और इसीलिए एक बार कोशिश की है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या किया कि कैबिनेट की बैठक पहलगाम में की। पहलगाम में कैबिनेट की बैठक करने का मकसद क्या था, आप सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। सुबह जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक पहलगाम में बुलाई गई, और ये इस हुकूमत के लिए पहली मर्तबा है कि हमने जम्मू या श्रीनगर से बाहर आके कैबिनेट की कोई मीटिंग की हो।
खून खराबा, इन चीज़ों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है, वो रुकेगा नहीं। इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को, जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। तो सुना आपने उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला को पूरी उम्मीद है कि जो कोशिशें हो रही हैं उसका बहुत अच्छा समरा मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। और न सिर्फ ये कि उमर अब्दुल्ला, बल्कि आपने कुछ तस्वीरें अभी देखी होंगी जिसमें आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला, जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा है, कुछ लोग तो यह भी बताते हैं कि शायद वो 84 या 86 के हो चुके हैं, इस उम्र में भी फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलते नजर आए। क्यों? दरअसल फारूक अब्दुल्ला की भी कोशिश है कि एक बार फिर वादी कश्मीर को लोगों की दिलचस्पी का मरकज बनाया जाए। वो भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को वो बहुत दुखद है, बहुत गमजदा है, बहुत तकलीफ देने वाला है, हम उसे भूल नहीं सकते। लेकिन इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, इसमें हमारी खता नहीं है, यहां के लोगों की गलती नहीं है, जहां के लोग जो है वो इसके जिम्मेदार नहीं है। तो उन्होंने अपील की है कि जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो वादी का रुख करें। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वजीर आजम से भी मैं अपील करता हूं कि वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री जो है वो देश के लोगों को बताएं, उनसे अपील करें कि देश के लोग कश्मीर का रुख करें और यहां की सियाहत को जो है एक बार फिर से कुव्वत बख्शे। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। मैं उनकी मायूसी दूर करने ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तहान था, इंशाल्लाह हम इस इम्तहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग ज़रूर आएंगे, वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आए और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है। तो आपने इस दोनों को सुना, आपने उमर अब्दुल्ला को भी सुना, आपने फारूक अब्दुल्ला को भी सुना। फारूक अब्दुल्ला जहां एक तरह से अपनी कोशिश, चूंकि कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है जहां उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की है कि सियाहत को फिर से एक बार यहां फरोग दिया जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, हालांकि अभी यूटी है, रियासत नहीं है, बहुत तरह से बहुत सारे इख्तियार उनके पास हैं, बहुत सारे इख्तियार नहीं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि एक बार फिर से पहलगाम, बैसरन घाटी तो फिलहाल अभी एक हिफाजती नुक्ते नज़र से वहाँ पर तो अभी जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सयाह आ सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, अपने बेहतर वक्त गुजार सकते हैं, अपने लोगों के साथ आ सकते हैं और खुशियाँ बटोर सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी? देखना अहम होगा। मैं था आपका हमसफ़र विसाल, आपका मेज़बान विसाल, और इंशाअल्लाह हम इस तरह की कोशिशें, इस तरह की ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमें दे इजाज़त।